नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में पहली बारिश कविता को हम पढ़ रहे थे। हमने उसको समझा था। पेज नंबर 25, 26 तक हमने कर लिया था। 27 में हम करेंगे, लेकिन इसको 27 पेज को करने से पहले मैं तुम्हें एक बार फिर से इस कविता का जो थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिससे कि आपको याद आ जाए कि पहली बारिश क्या था कि रस्सी पर कपड़े सूख रहे थे और हल्की हल्की हवा के जो है चल रही थी, जो कि मन को बड़ी लुभाने वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, और कहते हैं कि जो गाय है वो पीपल की छाँव में बैठकर घास को चबा रही थी और झबरू कुत्ता आंखें बंद किए हुए उसके पास ही लेटा था। राजमिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा। कहता जो राजमिस्त्री हैं वो होदी में गारा पोत रहे थे, लगा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने छज्जे को ठीक करना था। और अम्मा दीदी जो साथ राशन लेने के लिए साथ गई थी, और आते में खुतरू मोची से उन्होंने जूते भी लेने थे। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और भीगी हवा के झोंकों के साथ जो है थोड़ी थोड़ी बारिश की फुहार होने लगती है। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी, और फिर एकदम से घनघोर काले बादल आसमान में छा गए और बारिश के संग आंधी आने लगी। तेज बारिश के साथ आंधी आने लगे। धोबी मंगलू बाहर लपका। उसने जो कपड़े सुखाए हुए थे उसको उतारने के लिए बाहर लपका। चाची भागी अंदर, और चाची अंदर भाग कर आ गई। गाय उठकर खड़ी हो गई। झबरू कुत्ता दौड़कर अंदर चला गया। जो राजमिस्त्री गाड़ी पर लगा रहा था उसने फौरन अपने जो टाट को ढक दिया। होदी को के ऊपर उसने टूटी फूटी जो चारपाई थी उसको औंधा कर दिया, उल्टा कर दिया। कहते कि बारिश इतनी तेज थी कि सारे कपड़े जो रस्सी पर सूख रहे थे वो गीले हो गए, चौड़म चौड़ा हो गए, गंदे हो गए। कोई इधर उधर उड़ने लगा। मंगलू जो धोबी था वो उनको कपड़ों को पकड़ने लगा, लेकिन इस भागम भागाई में जो है बारिश और हवा के झोंकों से सारे कपड़े गंदे हो गए थे। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और समझेंगे भी। झबरू ऊंचे सुर में भौंका। झबरू क्या है? कुत्ते का नाम है। कहते बहुत ऊंचे स्वर में भौंकने लगा। गाय लगी रंभाने। गाय जो है वो रंभाने लगी। गाय आवाज़ निकालती है जब कोई बात होती है, कोई उसको इंटीमेशंस जैसे मिलती है, बारिश की मिली या फिर उसको कुछ भूख लगी है ना, तो ऐसे में वो ज़ोर से रंभाती है, उसकी आवाज़ निकालती। तो कहते गाय लगी रंभाने। गाय रंभाने लगी। होदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। और कहते कि बारिश इतनी तेज थी कि होदी जो थी, जो नई नई होदी बनाई थी मिस्त्री ने, वो सारी टूट गई, उसके दाने दाने हो गए, सारा प्लस्तर जो था वो उतर गया। अम्मा दीदी आई दौड़ती। कहते कि अम्मा और दीदी दोनों जो बाजार गए हुए थे वो दौड़ते हुए भागते हुए आए। सर पर रखे झोले। उनके सर के ऊपर राशन के झोले थे, उनको लिए हुए वो दौड़ती हुई घर की तरफ लपकी और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। और कहते हैं कि फिर जो है दीदी ने और अम्मा ने राशन के झोले जो है वो खोलने शुरू कर दिए, और उसके लिफाफे राशन जिसमें लिफाफों में था उनको खोलकर बाहर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश के कारण बच्चों गीले हो गए था राशन, है ना। तो उन्होंने फटाफट जो है थैले में से, जो थैला गीला थैला था उसमें से निकाले राशन को और बाहर निकाल दिया उनको। सबने बारिश को कोसा। कहता कि अब जितने भी लोग थे जो बारिश में घूम रहे थे, भीग गए थे जो, वो सब ने उनको बारिश को बुरा भला कहा। आंखें भी खूब दिखाई। और कहते उनको आंखें भी दिखाई कि भाई देखो जी बारिश आ गई, हमारे सारे कपड़े गीले हो गए। धोबी जो परेशान हो गया, कुत्ता भी भौंकने लगा, गायें भी खड़ी हो गई, है ना, और मिस्त्री भी बेचारा परेशान हो गया, उसकी जो होदी बनी हुई थी वो भी जो है दाने दाने हो गई थी, टूट गई थी। तो कहता कि सारे कोसने लग गए, सारे जो है बुरा भला कहने लगे।
किसको? बारिश को। आंखें भी खूब दिखाई और खूब आंखें भी दिखाने लगे, पर हम नाचे बारिश में। लेकिन क्या था, बच्चे जो थे वो बारिश में खूब नाचे कि जैसे ही बारिश आई सब बच्चे घर से बाहर निकल आए, नाचने लगे और मौज ढेर मनाई और खूब मौज मस्ती करी, है ना। और बच्चों को क्या होता है कि बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, तो वो बारिश में जो है गलियों में निकल जाते हैं, दौड़ते भागते हैं भीगते हुए। तो कहता है कि खूब मौज ढेर मनाई, मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहु छलांगे। अब कहता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने खूब मैदानों में छलांगे मारी, दौड़े भागे और खूब छलांगे मारते हुए। आपने देखा होगा, आपने भी ऐसे ही किया होगा, बारिश आती है तो आप भी क्या करने लगते हो, घर से निकल जाते हो, है ना, बिना चप्पल पहने भागते हो और बारिश में खूब नहाते हो, दौड़ते हो, है ना। तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। और कहते हैं तब घर वापस आते हैं जब दोनों टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, दोनों टांगें थक जाती हैं। तो ये बिल्कुल ट्रुथ है, सच है कि जब बारिश आती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे, बहुत मौज मस्ती मारते हैं। तो कहते हैं कि तभी वापस आते हैं घर जब वो बुरी तरह से थक जाते हैं, उनकी टांगें दर्द होनी शुरू हो जाती है, तब वो घर वापस आते हैं। तो बच्चों, ये कहाँ जो है आपने कविता को पढ़ा, समझा, और अब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी पहली बारिश में क्या होता है। ये अपना अनुभव भी है, हम देखते हैं कि हम जब गर्मी के बाद मौसम बारिश का आता है तो हम कैसा अनुभव करते हैं, हमारे आसपास के जीव जंतु कैसा अनुभव करते हैं, हमारी प्रकृति में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं, तो हम ये सब चीज़ें जो है महसूस करते हैं। तो उसी बारिश का, पहली बारिश का जो है यहाँ पे चित्रण किया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार से क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या लोगों में परिवर्तन आते हैं, क्या क्या लोग करते हैं, और उसका पूरा जो है संजीव चित्र जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आपने इस कविता को पढ़ा और मैं सोचती हूँ कि आप जो है इसको याद भी करें, याद करने में बड़ा मज़ा आएगा और फिर आप इसको बोलें। तो हम जो है इसके अभ्यास हमने करने से पहले हम जो है इसके थोड़े से प्रश्नों के शब्दों के अर्थ भी देखते चले। यहाँ पे शब्दार्थ हैं, जैसे होदी, होदी को बोलते हैं पानी का कुंड, होदी पानी का कुंड। गारा, गारा किसे बोलते हैं, मिट्टी का या चूने को पानी में मिलाकर बनाया मसाला। देखे ना आपने, गारा किससे बनाते हैं, चूने से बनाते हैं, है ना, और मिट्टी से बनाते हैं। तो उसमें पानी डालकर जब बनाया जाता है मसाला, उसको हम बोलते हैं गारा। नेक्स्ट यहाँ पे है शब्दार्थ में घनघोर। घनघोर का अर्थ होता है बहुत घना, बहुत घना। टाट, मोटा कपड़ा, बोरी को भी बोलते हैं टाट, है ना, मोटा कपड़ा जो होता है उसको टाट बोलते हैं, बोरी, मोटा कपड़ा, इसको। औंधी, औंधी का अर्थ है उलटकर, औंधी उलटकर यानी कि उल्टी कर देना, है ना, कि जैसे कोई चारपाई है सीधी पड़ी है उसको उल्टा कर देना, उलटकर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 27। कोसा, कोसा का अर्थ है बुरा भला कहना, कि कोसना, बुरा भला कहना, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों और भी छोटे छोटे आपके यहाँ पर शब्दार्थ आए, तो उनके मैंने आपको अर्थ बताते ही चली गई थी। जैसे यहाँ पर था सुर, सुर होता है आवाज़, सुर क्या होता है, आवाज़। रंभाने, रंभाना होता है गाय की आवाज़ को रंभाना बोलते हैं, जो आवाज़ करती गाय, है ना। और कोसा, कोसा मैंने बुरा भला कहना हो गया। इसके बाद हमने मोजे, मोजे मस्ती, ढेर बहुत सारी, ढेर का अर्थ होता है बहुत सारी, मोजे होता है मौज मस्ती करना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इधर चौड़म चौड़ा यानी कि गीले होकर बिल्कुल गंदे हो जाना, ठीक है। औंधी, उल्टा करके, टूटी फूटी आपको पता है, मिस्त्री का भी पता है, जो है काम करता है ना। गारे मिट्टी का काम करता है, जो बनाता है, घर बनाता है, उसको मिस्त्री बोलते हैं।
भीतर अंदर, है ना। घनघोर, घनी, घनघोर। बूंदाबांदी, ये भी पता है, छोटी छोटी बूंदाबांदी होती है। झोंके, हवा के झोंके, झोंका, जब हवा आती है तो उसका हवा का एक, उसको हम झोंका बोलते हैं। आसमान तो पता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे खुतरू तो मोची का नाम है। संग, साथ। छज्जा, घर के आगे जो छज्जा बना होता है ना। होदी, जिसमें पानी या घास डाला जाता है, रखा जाता है, उसे होदी कहते हैं। छैया, छाँव। गैया, गाय। लुभा, यानी कि मन को मोह लेना। ठीक है, इस प्रकार से कठिन शब्द थे, आपने बच्चों याद करने हैं और इस कविता को पढ़ना भी है, शब्दों के अर्थ को याद करना है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।